हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। आज के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में ओपन हाउस हो रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को आपको वहां पर जाना है। आप जाएंगे डेफिनेटली, और आपके क्या करने वाले, मार्क्स देखने वाले। सिर्फ मार्क्स नहीं देखने वाले, तो आपको वहां पर आपकी गलतियां भी दिखेंगी। तो मैं आपको इसके लिए कुछ एडवाइस देने वाला हूं। तो मैं हूं तुषार राउत, फाउंडर ऑफ राउट ट्यूटोरियल्स। अभी आपको मेरी एडवाइस की क्या जरूरत हो सकती है, आपको इससे क्या बेनिफिट हो गया और आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए। तो इसलिए सुनना है क्योंकि मैं पिछले 23 साल से, फ्रॉम लास्ट 23 ईयर्स आई एम इन दिस फील्ड, आई एम इन दिस टीचिंग फील्ड। और यहां पर मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया हुआ है कि मैं ट्रिपल मास्टर्स हूं, मैंने बीएड किया हुआ है और मैंने स्कूल मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने मेरे लाइफ के 9 ईयर्स, बोलते हैं ना, ग्रेजुएशन के बाद 9 ईयर्स मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा स्टडीज दी है, एक्स्ट्रा स्टडीज की है, और इन द फील्ड ऑफ व्हाट, एजुकेशन। और वो वही उसका ही बेनिफिट में क्या करता हूं, मेरे ऑफलाइन बैचेस में जो बच्चे होते हैं उनको वो देता हूं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज का एक्चुअल टॉपिक क्या है? तो आज का एक्चुअल टॉपिक है हमारा ये क्या है, ओपन हाउस। ओपन हाउस सुनते ही बच्चों आपके दिल की धड़कन धक 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 करने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस आपके पेरेंट्स स्कूल में आके देखते हैं, और आपको पता होता है कि अगर मार्क्स कम हुए तो डेफिनेटली मम्मी पापा क्या करने वाले हैं, डांटने वाले हैं। शायद से कुछ पेरेंट्स थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पिटाई भी कर देते। तो बच्चों को ओपन हाउस जरा भी पसंद नहीं होता है। लेकिन मैं कहूंगा मस्ट विजिट। मम्मी पापा को आपको बताना है कि मम्मी पापा चलो ओपन हाउस है, जाना है, आप दिखाओ। भले आपके कम मार्क्स हो, अच्छे मार्क्स हो, लेकिन दोनों केसेस में आपको क्या करना है, स्कूल में जाना ही है। ठीक, और पेरेंट्स से भी मेरे रिक्वेस्ट है, ओपन हाउस जरा भी मिस ना करें। अब आगे बढ़ते हैं। ओपन हाउस में जाने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला, जब आप ओपन हाउस के लिए जाएंगे स्कूल में, तो आप आपका दिमाग शांत रहे। भले आपको पहले से पता होगा, बच्चों ने मार्क्स बताए होंगे, हाँ, तो आप आपका दिमाग शांत रख के जाइए। आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द मिस्टेक्स। फाइंड द मिस्टेक्स। आप जाओ, उनके पेपर चेक करो। सिर्फ मार्क्स देख के एक पेपर में लिख कर आते पेरेंट्स। ये 23 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा हुआ है। पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं, मम्मी पापा स्कूल में जाते हैं, बच्चे ने कितने मार्क्स लिए वो एक पेपर में लिख कर आते, बस दैट्स इट। स्कूल टीचर जो कुछ बोलते हैं वो सुनते हैं और घर पे आके बच्चों को डांटते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, पेपर देखो। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि क्या करना है। आप पेपर देखो और उस पेपर में देखो कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, उसका स्क्रिबल वर्क बोलते हैं ना, कटिंग वगैरह कितनी जगह पे उसने सब कटिंग करके रखा हुआ है, प्रेजेंटेशन कहाँ खराब किया। आपको ना ये सारी चीजें देखनी है और ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। ठीक है, अब वो कैसे नोट डाउन करनी है मैंने आगे और मैं बताऊंगा, और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले डोंट मिस ओपन हाउस। आप कुछ भी करो, आपकी ड्यूटी होगी, आपको कुछ और काम होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 घंटे के लिए समय निकालकर, एनी हाउ यू हैव टू गो टू स्कूल। आपको स्कूल में जाना ही है। क्यों? तो आपके बच्चे के लिए जाना है। ठीक है, और दूसरा, रिएक्ट मत करो। अब रिएक्ट क्या नहीं करो, माँ बाप क्या करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, चिल्लाते, उन्हें ना डिमोटिवेट करते, तू गधा है, तुझसे नहीं होगा, ये है, तू मेरे पैसे बर्बाद कर रहा है, तुझे मैंने ट्यूशन लगाया है, तूने मुझे स्कूल भेजा है, मैं तुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तू पढ़ नहीं रहा है। हाँ, रिएक्ट मत करो, एक्ट करो। अब क्या एक्ट करो, तो ये क्या एक्ट करना है ना, ये अभी हम लोग जानते। तो चलो अभी हमें क्या करना है। अभी आप चलो स्कूल में पहुंच गए, उसके बाद आप क्या करोगे। तो मैं बोल रहा हूं सबसे पहले आप हिंदी मराठी इंग्लिश के पेपर ऊपर ले लो। आप उसे मार्क्स देखो कितने मिले हुए। अगर आपका बच्चा 7th या 8th में है तो आपके 50 मार्क के पेपर से। आपका बच्चा 9th या 10th में है तो उसके पेपर्स 80 मार्क के हैं। अब 80 मार्क के पेपर में आप लोगों को यहां पे 25 मार्क का राइटिंग स्किल यानी लेखन विभाग, पत्र, कहानी, ये सारी चीजें उन्हें लिखनी होती है। आपको वो चेक करना है कि उनको उसमें कितने मार्क्स मिले, 25 में से कितने मिले। फिर दूसरा सेक्शन जो है आपके 10 से 12 मार्क के लिए आपको वहां पर व्याकरण, ग्रामर सेक्शन होता है, व्याकरण विभाग होता है, उसमें आप देखो कितने मिले हुए करके। और फिर ये तीनों लैंग्वेजेस में ना पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, स्वमत जिसे हम कहते हैं, कि जहां पर उसे रटा नहीं जाता, बच्चा खुद अपनी बोलते हैं ना क्रिएटिविटी से वो उन आंसर्स को अटेम्प्ट करता है, लिखता है वो। तो अब वो देखो, वो 4 क्वेश्चन होते हैं, तो वो 8 में से उसे वहां पर कितने मिले हुए।
इससे हमें ये समझ में आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका बच्चा कहाँ कम पढ़ रहा है। उसे राइटिंग स्किल में लेखन विभाग उसका अच्छा है या नहीं, ग्रामर सेक्शन उसका कैसा है या नहीं, वो आप नोट करो, वैसे नोट करो, सीधा मत, ऐसे मत लिख कर आप 80 मार्क है 42 मिले, 80 में से उसके कितने मिले 42 मिले, 80 मार्क है 30 मार्क मिले, ये नहीं चाहिए, ऐसे मार्क्स लिखकर मत लाओ। सेक्शन वाइज देखो, राइटिंग स्किल में कितने मार्क्स मिले हैं, ग्रामर में कितने मार्क्स मिले हैं, ऐसे चेक करो बस। और जो पोएम के एप्रिसिएशन होते हैं, मराठी में उसका रस ग्रहण कहते हैं, इंग्लिश में एप्रिसिएशन, तो उसमें उन्हें कितने मार्क्स मिले, बस इतना ना काम करना है आपको लैंग्वेज में। टीचर्स ने कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स की है वो आपको देखनी है, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, राइटिंग कैसे, ये आपको देखना है लैंग्वेज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ गया मैथ्स। मैथ्स में देखो, मैथ्स में स्पेशली 9th-10th के लिए 40 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, एक होता है अलजेब्रा, दूसरा होता है ज्योमेट्री। और रही बात 7th और 8th की, तो उनके 50 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो अभी फिर से आपको ध्यान देना है कि बच्चों कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, एडिशन में मिस्टेक किया है, सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक किया है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे, डिवाइड नहीं कर पा रहे, ये होती है बेसिक सिली मिस्टेक्स। तो पहले ये जानो कि वहां पर बच्चा क्या किया है, बोलते हैं ना जल्दी जल्दी में कुछ गलतियां कर दी है क्या, प्लस माइनस गलत कर दिया है क्या, यही से शुरुआत होती है। मैथ्स मीन्स व्हाट, एक छोटी गलती दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर सही नहीं आएगा। और जहां मैथ्स में एक छोटी गलती हो जाती है तो वहां पे पूरे के पूरे मार्क्स चले जाते हैं। तो ये ऐसा जरा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन सारी चीजों पे ध्यान दो कि बाद में आप क्या करोगे, इन सारी छोटी छोटी चीजों पे ही हमें काम करना है। अब मैथ्स भी हो गया, मैथ्स में आपको क्या करना है बता दिया मैंने, छोटे छोटे सम्स किए हैं, इजी सम्स किए या हार्ड सम्स में मार्क्स गए या हार्ड किए और ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स घलाए, ये फाइंड आउट करो। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है एसएसटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी में बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, बड़े आंसर्स लिख रहा है नहीं लिख रहा है। हाँ, हिस्ट्री के अंदर डेट्स इवेंट्स आते हैं, तो डेट्स इवेंट्स में कहीं मिस्टेक कर रहा है क्या, ज्योग्राफी में कहीं पे मैप रीडिंग होगा, हाँ तो मैप उसने सही से पढ़ा क्या नहीं, मैप के अंदर बोलते हैं ना सिटीज के नाम कुछ तो कुछ लिखना होता है, हाँ तो इंडेक्स उन्होंने प्रॉपर बनाया है कि नहीं बनाया है, मैप में कितने मार्क्स मिले, मैप 4 मार्क के लिए आता है, 9th-10th के लिए मैप 4 मार्क के लिए आता है, तो उन मैप में देखो 4 में से कितने मार्क्स मिले उन्हें। हाँ, तो ये आपको एसएसटी में देखना है। एसएसटी में तो लर्न करके ही जाना है, टेक्स्ट बुक रीड करना है, क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं। हाँ, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स में कितने मार्क्स गए वो देखो। अब 40 में से 8 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो बच्चे ने 8 में से 8 स्कोर किए क्या देखो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव्स भी मार्क्स खत्म कर देते। जनरली मैंने देखा है 40 मार्क का पेपर होता है, बच्चा 38 मार्क्स लेके आता है, फिर पता चलता है 2 मार्क्स कहाँ गए, तो 2 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स, सर फिल इन द ब्लैंक्स गलत हुआ, बोलते क्या बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स गलत हुआ। और बड़े बड़े आंसर जिसमें 4 में से 4 मिल जाते हैं, 3 में से 3 मिल जाते हैं, है ना। तो बच्चा होशियार होता है, वो सारी डिफिकल्ट चीजें कर लेता है, लेकिन जो सबसे आसान होता है वहीं पर मार्क्स गला कर आता है। तो आपको यहाँ पर एसएससी में, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको ये चेक करना है बच्चा कहाँ मार्क्स खिला रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ। अब साइंस में अगेन 9th और 10th के लिए 40-40 मार्क के ऐसे करके 80 मार्क का पेपर होगा, और 7th-8th के लिए क्या होगा 50 मार्क का होगा। तो साइंस 1 में न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स मीन्स सम्स जस्ट लाइक मैथ्स। तो बच्चों ने वो अटेम्प्ट किया है क्या नहीं, हाँ डायग्राम्स बराबर बनाया है कि नहीं, डायग्राम्स के बाद में उसमें लेबलिंग करना होता है, उन्हें नाम देना होता है, वो उन्होंने नाम सही से दिया है या नहीं, ये भी हमें देखना है, ठीक है, कहां पे मार्क्स जा रहे हैं उनके। अगेन सेम ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा, ट्रू और फॉल्स आएगा, ऑड मैन आउट आएगा, आंसर इन वन वर्ड आएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो स्कोरिंग है उसमें उन्होंने मार्क्स बटोरे हैं या नहीं, हाँ वो चेक करना है। बड़े बड़े आंसर्स लिखे हैं क्या नहीं लिखे हुए हैं, तो ये आपको साइंस में देखना है। अगेन फिर आपको ये समझ में आएगा कि बच्चा बड़े आंसर्स कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो कहाँ मिस्टेक किया ये देखना है। सिर्फ ये मत देखो साइंस में कि 40 में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, हमें ये देखना है कि कितने मार्क्स जो नहीं स्कोर किए ना वो कहाँ गए हैं, क्योंकि हमें उसी जगह पर काम करना है। तो वो है उनकी वीकनेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है बैंक। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बैंक क्यों लिख कर रखा है। बैंक में से आपको हर बार फोन आता रहता है कि आपके अकाउंट का केवाईसी करना है, आपकी केवाईसी करना है, तो आपको क्या करते हैं आधार कार्ड लेके बुलाते हैं,
और बैंक के लैंग्वेज में केवाईसी का मीनिंग होता है नो योर कस्टमर। क्या होता है? नो योर कस्टमर। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि नो योर चाइल्ड। नो योर चाइल्ड, अपने बच्चों को जानो, अपने बच्चों को जानो। दैट मीन्स व्हाट? यहां पे मैंने ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है आगे, तो मैं केवाईसी ए बोल रहा हूं, केवाईसी ए, तो इसे हम कहेंगे नो योर चाइल्ड्स एबिलिटी। आप आपके बच्चे की कैपेसिटी तो समझो, उसकी क्षमता तो समझो कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो एग्जाम में 60% ला रहा है, उसके पेरेंट्स क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो क्या अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा 85 लाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, सीधा सीधा 25%। तो तुरंत 25% नहीं बढ़ने वाले। वो बच्चे ने रोज, अगर आप 25% उसके बोलते ना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ज्यादा लाएगा, तो आप देखो ना उसके पूरे दिन के रूटीन में उसने रोज जितना काम करता है उसमें 25% एक्स्ट्रा किया है क्या? अगर वो रोज 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसने 2 के 3 घंटे किए हैं क्या पढ़ने के लिए? अगर ये सारी चीजें नहीं होगी ना, तो ये 60 से 85 भी होने वाला नहीं है। फिर क्या होगा? आप आपकी अपेक्षाएं रखोगे, आपकी अपेक्षाएं भंग हो जाएगी, फिर सबसे पहले दुख तो आपको ही होने वाला। और उस फ्रस्ट्रेशन में हम क्या करते, पेरेंट्स क्या करते, बच्चों को डांटते हैं, चिल्लाते। सो दैट्स व्हाई मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, नो योर चाइल्ड, नो योर चाइल्ड्स एबिलिटी। जानो, उनको लेकर बैठो और उनसे समझो कि बाबा हिंदी आता है क्या नहीं। रीड करके फिंगर टिप रखो, टेक्स्ट बुक सामने रखो, पढ़ने बोलो एक पैराग्राफ, आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है। जोड़ शब्द, जो जॉइंट वर्ड्स होते हैं, वो पढ़ पा रहा है क्या नहीं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहा है, मराठी कैसे पढ़ रहा है, इंग्लिश कैसे पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स कैसे। सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस करो ना बेटा, कि 42 का हाफ कितना होता है, 64 का हाफ कितना होता है, 78 का हाफ कितना होगा। देखो उन लोग मेंटल कैलकुलेशन कर पा रहे हैं क्या नहीं, ये थोड़ा सा जानो। इन दिस वे यू हैव टू नो योर चाइल्ड। मैं पढ़ाने नहीं बोल रहा आप लोगों को, कम से कम जानो तो सही कि वो लिख पा रहे हैं क्या नहीं, सही से रीड कर पा रहे हैं क्या नहीं, मैथ्स में कितना दिमाग चल रहा है, ये आपको जानना है। और जब पता चलेगा कुछ, ये नहीं जान रहा, वो नहीं चल रहा, तो उसके लिए डांटना नहीं है, मारना पीटना भी नहीं है। अभी आपको समझ में आ गया, आपने आपके बच्चे की वीकनेस जान ली है, अभी आपको उस वीकनेस पे काम करना है। सो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं नो योर चाइल्ड। सबसे पहले जानो। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हुए इतने 23 साल में कि माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चा को मराठी पढ़ने नहीं आता, बच्चा इंग्लिश में सेंटेंस रीड नहीं कर पाता, बच्चा कैसे वैसे 8, 9, 10 पहुंच जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जानो, उसकी वीकनेस जानो और उसकी वीकनेस पे काम करो। अब आते हैं हम लोग स्कूल और क्लासेस के। यहाँ पे देखो, जो भी लेसन होते हैं वो स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं। स्कूल में भी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, 20-20 साल का, 10-10 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है। ठीक है, वही लेसन फिर से क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। स्कूल में बच्चा 5 घंटे के लिए जाता है, जाना आना उसमें और 1 घंटा हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ट्यूशन के लिए जहां पे भी आपने ज्वाइन किया होगा, वहां पर बच्चा क्या करता है, 2 से 3 घंटे पढ़ के आता है। तो यहाँ के 6 और यहाँ के 3, ऐसे करके मैं आपको बोल रहा हूँ 9 आवर्स। और जब पूरे दिन के 24 घंटे में से ये 9 घंटे चले जाएंगे तो हमारे पास बचते हैं 15 घंटे। अब ये 15 घंटे में से 8 घंटे चले जाते हैं स्लीप, सोने में। 15 में से 8 घंटे सोने में चले गए तो बचे 7 आवर्स। अब आपको ये 7 आवर्स उनके प्रॉपर डिवाइड करने आने चाहिए। थोड़ा समय खेलने के लिए, थोड़ा समय अगर टीवी देखते होंगे तो वो, और उसके बाद बच्चा स्कूल का होमवर्क करता है। हाँ, और उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा स्टडी के लिए भी उसे मिलना चाहिए। मतलब अभी अगर क्लासेस गया है, ट्यूशन गया है, स्कूल भी जाकर आया है, तो आज कुछ नए सम सिखाए तो उसके प्रैक्टिस करने के लिए टाइम होना चाहिए। रोज डेली रूटीन में 15 मिनट उसके पास राइटिंग स्किल्स लिखने के लिए समय होना चाहिए। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जनरली पेरेंट्स करते क्या, चल बेटा पढ़ने बैठ, ऐसे बोलते हैं और खुद कहीं चले जाते हैं। बच्चा नहीं बैठता पढ़ने। अगर बच्चे को सुबह 5 बजे 4 बजे उठाना है तो आपको भी उसके साथ उठना पड़ेगा, आपको भी उसके साथ बैठना पड़ेगा। यहां आपने उसको उठाया, वो पढ़ने के लिए बैठा, यहां आप सो गए, वहां वो सो गया। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको भी थोड़ी इफर्ट्स, मेहनत करनी पड़ेगी, इफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तो ही रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। सो बोलते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो वैसे करना है।
जैसे अगर मैं आपको एक लास्ट फाइनल एग्जांपल दे रहा हूं कि एक पॉटर जो होता है, जब वो एक मटका बनाता है ना, घड़ा बनाता है ना, तो वो क्या करता है, सॉफ्ट क्ले रखता है और उसके लिए क्या करता है, अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, वो घड़ा बनाता है। अगर उसने एक हाथ पीछे कर लिया ऐसे और एक ही हाथ से अगर वो घड़ा बनाने के लिए गया, तो आपको क्या लगता है, घड़ा बनेगा? घड़ा नहीं बनेगा। घड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा और फिर वो मिट्टी टूट जाएगी। तो इसमें मुझे यही बताना है, एक हाथ आपका, एक हाथ मेरा, यानी आपके टीचर का, एक हाथ आपका, एक हाथ बच्चे के टीचर का, फिर वो स्कूल टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, जब ये दोनों हाथ सही से लग जाते हैं, ठीक है, आपको भी ध्यान देना है और वो टीचर को भी ध्यान देना है, तब ये जो मिट्टी है उसका एक सही घड़ा बनेगा। तो तभी बच्चों में हमें डेवलपमेंट देखने मिलेगा। आपने अच्छा क्लासेस लगा दिए, आपने अच्छी स्कूल लगा दी, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, तो कोई मतलब होने वाला नहीं है। ये 3 पॉइंट्स है। वो मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो घड़ा अच्छा बने। नहीं तो टीचर अच्छा पढ़ा रहे, ट्यूशन टीचर अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन बच्चा नहीं कर रहा है। देखो, एक ही क्लास के अंदर बच्चा 90 भी लाता है, उसी क्लास में बच्चा 40% भी लाता है, उसी क्लास में बच्चा फेल भी होता है। अब बताओ, सारे बच्चों को उन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया ना, लेकिन कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, 90s में आ रहे, कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं। तो इसका रीजन, इसीलिए मैंने बताया था कि नो योर चाइल्ड्स एबिलिटी। आपको आपके बच्चे की क्षमता समझ में आनी चाहिए। अगर वो 30% का बच्चा है, 30% में है, तो उसको 35-40 में जाने के लिए आप प्रोत्साहित करो, उनको एनकरेज करो। जस्ट गो एंड एनकरेज देम कि बेटा जस्ट पासिंग मार्क्स ला। एक बार पासिंग तक पहुंच जाएगा बच्चा, पासिंग से थोड़ा 5-10 मार्क्स ज्यादा ला। लेकिन जहां हम बोलते हैं ना एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना, डेफिनेटली वो पूरी नहीं होगी। आज मैं गुटली लगाऊंगा, अभी रात को आम खाकर, और कल सुबह मैं एक पेड़ इमेजिन करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। रातों रात पेड़ नहीं आने वाला है और उसमें फल भी नहीं लगने वाले। सो अभी दूसरा फाइनल टिप्स, हार्डली मैं आपके और 2 मिनट लूंगा। सबसे पहले क्या करना है, बी अ फ्रेंड। अपने बच्चों के दोस्त बनो। दोस्त इसलिए बनो क्योंकि उनको होने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स ना, वो आपको, आपके पास आके शेयर करनी चाहिए, खुलकर आपको बताना चाहिए, मम्मी ये प्रॉब्लम है, पापा ये प्रॉब्लम है। होता क्या है, मम्मी पापा का अगर डर होगा, नहीं 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 मैं मम्मी को नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी, नहीं 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 मैं पापा को नहीं बताऊंगा, पापा को मालूम पड़ा ना मारेंगे, मम्मी को मालूम पड़ा ना मारेंगे। तो ये डर सबसे पहले बच्चों के दिल से जाना चाहिए। उनको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, वो आपसे शेयर होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई बी अ फ्रेंड। माता पिता तो हम हैं ही, नो डाउट, लेकिन हमें एक दोस्त भी होना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली बी अ टीचर। अब आप बोलोगे स्कूल में भेज रहे, ट्यूशंस भेज रहे, अब भी हमको टीचर बनाया जा रहा है करके। अब आपको टीचर कैसे बनना है? अभी आपको आपके बच्चों का वीकनेस पता चल गया, अब आपको टीचर क्यों बनना है मैं आपको बता रहा हूं। आपका बच्चा, एक एग्जाम्पल ले लो, मराठी में कमजोर है या हिंदी में कमजोर है, तो अभी आपका बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है, तो ना स्कूल की टीचर ना ट्यूशन की टीचर कोई भी उसे अ आ ई नहीं सिखाने वाला है। क क ग ग 12 खड़ी में टाइम नहीं देने वाले, क्योंकि उनके लेसन है, पोयम है, ग्रामर है, राइटिंग स्किल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्कूल और ट्यूशन में, क्लासेस में यही सारी चीजें होने वाली है। आपके बच्चे को कोई अ ही नहीं पढ़ेगा, तो आपको बी अ टीचर, मैंने बोला ना, आपको वही पढ़ाना है, आपको वही पढ़ाना है। और वो पढ़ा के होने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल उनके टेस्ट लेने हैं, सिंपल सिंपल 5 वर्ड्स का क्या करना है, डिक्टेशन लेना है। जैसे उनको बोलना है, बेटा लिख अजय, बच्चा इजीली लिख देगा अजय। क्यों? कसं लिहिणार तो? कारण की त्याच्यामध्ये काना मात्रा वेलांटी मिळतच नाही, है ना, ई की मात्रा नहीं है, ऊ नहीं है, सिंपल लिख दिया अजय। फिर उसको बोलो लिखो अहमदनगर, तो अब हम यहां पे लिखते हैं अहमदनगर, तो ये हो गया अहमदनगर। अब यहां पर आप देखोगे तो अहमदनगर में भी कोई काना मात्रा, ई की मात्रा नहीं है, तो यहां पे बच्चा प्रोत्साहित होता है, वो मोटिवेटेड होता है, अरे वाह 2 सही हुए। फिर यहां पे आप लिखो राजू, तो एक ऊ आएगा, है ना। फिर आपको वहां पे लिखना है किशोर, तो एक ई की मात्रा आएगी। ऐसे करते करते उनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ाते जाओ, उनको अप्रिशिएट करो। 5 मार्क का टेस्ट हुआ, 5 में से 5 मिले, हाँ, एक बार 5 में से एक वर्ड डिफिकल्ट दे देने का, तो 5 में से 4 मिलेगा। इस तरह से
आप उनके टीचर भी बन जाओगे, और जब उनकी गलती पर आप उनको करेक्ट करोगे, जहां पर आप उन्हें डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं, आपकी दोस्ती भी हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बिकम अ फ्रेंड, और आप दोस्त बन गए सो डेफिनेटली यू विल बिकम अ गुड टीचर। आप एक बहुत अच्छे टीचर बनकर आओगे, और ये छोटी छोटी चीजें आप अगर रोज करोगे, 24 घंटे में से मैं सिर्फ आपसे आपके बच्चों के लिए 15 मिनट मांग रहा हूं। कितने मिनट मांग रहा हूं? 15 मिनट। पूछो आज का दिन कैसे गया, क्या हुआ, क्या डिफिकल्टी हुई, ट्यूशन में क्या नहीं समझा, ट्यूशन स्कूल में क्या हुआ, क्या नहीं समझा, क्यों नहीं समझा, इन ऐसे सारे सवाल पूछो, उनको एनकरेज करो। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करो। अगर आप उनकी स्टडीज में थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकते हो सो डेफिनेटली आपको उनकी स्टडीज में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फिर वो सिर्फ 15 मिनट के लिए क्यों ना हो। डांटना नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, मारना भी नहीं है, आपको समझना है। और फिर आपको स्कूल टीचर से या ट्यूशन टीचर से जिनसे मिलना है उनसे आपको बोलते ना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और बाद में एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि आपके बच्चे में और डेवलपमेंट आप कैसे ला सकते हो। अगर आपको ये नहीं होगा आपसे सो डेफिनेटली बच्चे में आप जैसा चाहते हो वैसा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सो यहां पर मैं मेरा वीडियो स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, गो एंड विजिट द स्कूल एंड अटेंड द ओपन हाउस। इसमें आपके और आपके बच्चों की दोनों की भलाई है। थैंक यू, बाय बाय।